हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पहला चैप्टर दैट इज़ केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 1 दैट इज़ सॉल्यूशन का हमने सारी चीज़ें कवर की थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, देन न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने पहले चैप्टर में करा था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो हर 1 साल या हर 2 साल में रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है नॉस्ट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर 1 साल या 2 साल में रिपीट होता है। देन जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन थर्ड क्वेश्चन ईएम ऑफ अ सेल, इसके ऊपर कैलकुलेशन। देन फोर्थ है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इनका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है। देन सिक्स है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। देन सेवेंथ क्वेश्चन कोलराउस लॉ, इसका स्टेटमेंट और इसका एप्लीकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देन नाइन्थ कोरोजन, तो कोरोजन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी या फिर इसका प्रिवेंशन पूछा जाता है। देन जो 10 क्वेश्चन है वो है फ्यूल सेल। तो ये जो 10 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर 1 साल या हर 2 साल में रिपीट होते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। देन नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, जो 100% न्यूमेरिकल आता है वो कौन से टॉपिक से आता है, तो नॉस्ट प्लस कंडक्टेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। देन अब हम बात करने वाले हैं लास्ट 10 ईयर वाइज क्वेश्चन। तो 2015 में यहाँ पर देखिए कौन से क्वेश्चन आए थे, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन कंडक्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल आया था। देन 2016 की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन पूछा था। देन कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। देन नेक्स्ट 2017 नॉस्ट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन पूछा था। एंड सेकेंड क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। देन 2018 में कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट पूछा था एंड फ्यूल सेल पूछा था। तो फ्यूल सेल 3 मार्क्स का आया था। देन नेक्स्ट 2019, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, ईएमएफ ऑफ सेल फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फैराडेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था। देन 2020 की बात करें, ईयर 2020, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे। पहला था डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी लिखना था। देन जो सेकेंड आया था कोरोजन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन मोलर कंडक्टिविटी। देन 2021 की बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था प्लस शॉर्ट आंसर लिखने बोला था। देन नेक्स्ट नॉस्ट इक्वेशन आया था फॉर 1 मार्क्स, नॉस्ट इक्वेशन लिखना था। देन 2022 की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला जो क्वेश्चन था वो एप्लीकेशन लिखना था कोलराउस लॉ के ऊपर। देन सेकेंड वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डायल्यूशन एंड थर्ड था इलेक्ट्रोलिटिक वर्सेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन 2023 में क्या पूछा गया था देख लेते हैं यहाँ पर, ईएमएफ ऑफ अ सेल कैलकुलेशन, इसके ऊपर कैलकुलेशन। देन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट डेरिवेशन, इसके ऊपर डेरिवेशन आया था। एंड फ्यूल सेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर ईयर में ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फ्यूल सेल भी रिपीट हुआ है, देन और भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देन 2024 नॉस्ट इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा था। देन कोरोजन प्रिवेंशन मेथड, मतलब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसका मेथड पूछा गया था। देन नेक्स्ट कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, ये 2 मार्क्स के लिए आया था। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मार्क वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल।
एंड सेकेंड है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। थर्ड इज व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करके जाना है। देन फॉर 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सी हियर, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट नॉस्ट इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देन अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेकेंड है कोलराउश लॉ, इसका स्टेटमेंट एंड इसका यूज। देन फ्यूल सेल का वर्किंग भी पूछा जा सकता है। देन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। देन नेक्स्ट 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला है डेरिवेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। सेकेंड इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड ई नॉट सेल। थर्ड is electrochemical theory of corrosion and numerical based on conductance और EMF। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल 1 किसके ऊपर आ सकता है? तो वो है नॉस्ट इक्वेशन। ये जो इस तरीके के इक्वेशन होते हैं इसके ऊपर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है। कैलकुलेट EMF ऑफ अ सेल एट 298 केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है जिसमें EMF ऑफ अ सेल कैलकुलेट करना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल होता है आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं। देन जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो आ सकता है कंडक्टिविटी के ऊपर, जैसे रेजिस्टेंट दिया होगा, सेल कांस्टेंट दिया होगा, आपको कंडक्टिविटी फाइंड करने बोला होगा। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3 विच इज बेस्ड ऑन मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का ये सिंबल है जिसे हम लैम्बडा एम भी बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हो। देन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आ सकता है डेल्टा जी नॉट के ऊपर, जिसमें आपको कैलकुलेट करने बोला होगा डेल्टा जी नॉट फ्रॉम ई नॉट सेल।